हेलो एसएससी जीडीएस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। स्टार्टिंग में 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि जो एसएससी जीडी का नया रूल आया है वो क्या बोलता है। बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है एंड वो आंसर की से रिलेटेड है। एंड सेकेंड रूल हमारा ये है कि जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे या फिर उसके रिलेटेड कुछ बातें आपको बतानी है जो बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड है कि जो हमारा कंपटीशन है वो हाई है या फिर लो है इस बार के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार अब आपका एग्जाम है 27 को, 2 दिन बचे हुए हैं एंड इसी चीज़ से रिलेटेड एसएससी जीडी ने एसएससी ने एसएससी जीडी के लिए गाइडलाइन इशू की है। ठीक है, तो उस गाइडलाइन में ये लिखा है कि देखो पहले क्या होता था, पहले तक हमारे जो एग्जाम होते थे ना उसमें क्या होता था कि बहुत सारे लैंग्वेज में हमारे एग्जाम होते थे, 8 लैंग्वेजेस में। लेकिन क्या होता था कि अगर मान लो पंजाबी में या फिर हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत है लेकिन वो इंग्लिश में सही है तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलते थे, पूरे मार्क्स डिडक्ट होते थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो रूल है वो क्या कहता है कि जब आंसर की हम लोग की आ जाएगी तो उस पर अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में गलत होगा तो सभी को मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो पंजाबी वाले का गलत हो या फिर इंग्लिश वाले का गलत हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले का सही है और उसने गलत अटेम्प्ट किया तो उसको मार्क्स मिलेगा। आप आई होप आप समझ रहे होगे, जिस इंसान ने अगर कोई सही क्वेश्चन को गलत किया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई गलत क्वेश्चन को उसने गलत किया है उस पर उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहले तक ऐसा होता था कि ये बहुत अनफेयर था कि यार पंजाबी या फिर हिंदी वाले जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन सही है या गलत, तो उनका आंसर तो गलत ही होगा। लेकिन अब ये चीज़ पूरी चेंज हो चुकी है। अगर गलत क्वेश्चन है एंड आपने उसे अटेम्प्ट किया तो आपको उसको मार्क्स पक्का मिलेगा, लेकिन इंग्लिश वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उसका क्वेश्चन सही है तो उसको नहीं मिलेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन और आंसर का डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है, फिर नहीं मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन सही है नहीं है एंड आंसर तो सही होगा नहीं तो उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये चीज़ समझ में आई होगी, पूरा पजल नहीं हुए होगे। क्योंकि यार पहले तक यही रूल होते थे कि इंग्लिश के आंसर को देखा जाता था। इंग्लिश में अगर वो क्वेश्चन सही है तो पूरे लोगों को मार्क्स डिडक्ट होगा अगर उन्होंने गलत किया। लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। ये एसएससी जीडी की एक नई गाइडलाइन है जो एसएससी ने इशू की है। ये अभी आपको इससे कोई रिलेशन नहीं है। जब आपका आंसर की आ जाएगी उस टाइम पे आपको ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, एंड बहुत बार होता है यार, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन गलत दे देती है एसएससी, तो वहाँ पे सबको फायदा हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा कि अगर आपका क्वेश्चन एसएससी की तरफ से गलत है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ मैंने बोला था कि एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीज़ों की हमें ध्यान रखना है। देखो यार, सबसे पहले मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप फ्रेशर हो या फिर आप जान सकते हो कि जान चुके हो कि एसएससी का क्या पैटर्न है, लेकिन यार देर सबसे हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। जो मेरा एग्जाम सेंटर था वहाँ मतलब मैं अपने घर से टाइम से ही निकली थी, क्योंकि मैं तो इतना डरती हूँ ना पेपर छूटने के डर से, तो मैं टाइम से निकली थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार सैटरडे है या फिर ऑटो नहीं मिल पाते, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। आप एग्जाम में जैसे तैसे पहुँच भी गए सेंटर पे, लेकिन जो आपके दिमाग होता है ना वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है एंड उस टाइम पे आपकी गलतियां होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। ये कोई फैक्चुअल बातें नहीं है कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये सच में होता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहली बात, आपको एग्जाम सेंटर में टाइमली पहुंचना है। पहली बात, रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुंच जाओ। यार क्या हो जाएगा अगर 1 घंटे में या 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे भी रिवाइज करो, मैं तो वहाँ भी रिवाइज करती थी। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आप लोग अपना आधार कार्ड वगैरह लेके जाना। यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड भूल जाते हैं एंड उनको एग्जाम सेंटर से वापस भेजा जाता है एंड जब तक वो वापस आते हैं तब तक पेपर हो चुका होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़। एंड तीसरी चीज़ की अपना जो बैग वगैरह है उसको तो ठीक है, वहाँ पे टोकन वगैरह मिल जाते हैं तो आपको बैग रखने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जाएंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी मैंने आपको बताया ये कि जो वैल्यूएबल आइटम्स है लाइक सोने की चीज़ें वो आप मत पहन के जाना। और मतलब पेपर को बहुत 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 आराम से करना है, बहुत ज़्यादा आराम से, बिल्कुल हाइपर नहीं होना है, क्योंकि हाइपर होते ही हमारी आधी चीज़ें गलत होने लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम सेंटर में। एंड थर्ड बात ये है कि आपने थंबनेल में देखा होगा कंपटीशन इस बार हाई है या लो है पहले के हिसाब से। ठीक है, तो यार इसका क्लियर कट आंसर ये है कि पिछली बार के जो फॉर्म भरे हुए थे वो फॉर्म भरे हुए थे कम से कम आपके 52 लाख। ठीक है, लेकिन अगर हम इस बार देखें तो इस बार का जो हमारे फॉर्म है
वो 48 लाख भरे हुए, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे होंगे कि पिछली बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा थी, 39 के अराउंड। तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 39 के अराउंड थी, लेकिन वो कब इंक्रीज़ हुई? वो एग्ज़ाम के बाद इंक्रीज़ हुई। तो ये SSC GD का फेवरेट चीज़ है कि एग्ज़ाम होने के बाद वो अपनी वैकेंसी इंक्रीज़ करता है, कभी कभी फिजिकल होने के बाद भी अपनी वैकेंसी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो पिछली बार एग्ज़ाम के बाद 39 हुई थी एंड इस बार अभी 26 है। तो इसका तो पूरा क्लियर कट यही है कि हाँ, वैकेंसी पक्का बढ़ेंगी, इस पर कोई डाउट नहीं है कि वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वैकेंसी तो बढ़नी है आपकी। एंड कंपटीशन भी अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार 48 लाख भी तो भरे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग पहले तो पेपर देने नहीं जाते। एंड इस बार तो यार बहुत बुरा कर दिया है, क्योंकि इतने दूर दूर बच्चों के एग्ज़ाम के सेंटर दिए हैं, तो फिर बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे हैं कि ना जाए। लेकिन मैं आपको फिर भी अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना, आप ऐसे ही सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँ, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो आप, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने जाना ही चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हो। क्योंकि पता है, अभी आप ऐसा सोच रहे हो, अगली बार आप ऐसा फिर से सोचोगे। ऐसा करते करते ना हम लोग एग्ज़ाम को ना सीरियस नहीं लेते, हम सोचते बस फॉर्म भरना है एंड भरना है, पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ। ठीक है यार, आप लोगों को मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये चीज़ हो सकती है, मेरे साथ भी होता था, फिर भी मैं बहुत ज़िद्दी थी, मैं जाती ही थी। और एक प्रॉब्लम हो सकती है कि सब लोगों के अभी वो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को बैक के एग्ज़ाम में भी दे सकते हैं, लेकिन SSC GD को नहीं दे सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि यार देखो, अभी चल रही है बहुत सारे स्टेट में भर्तियाँ पुलिस की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है, या फिर वो लोग चाहते हैं कि अब हम स्टेट में ही रहें, तो हो सकता है कि वो लोग पेपर देने ना आए। लेकिन आपके दिमाग में क्लियर कट ये है कि यार कंपटीशन तो हाई होगा, अभी पिछले के हिसाब से तो कम लग रहा है, लेकिन हाई है कंपटीशन, क्योंकि यार जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। तो कट ऑफ से रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया कि हम जैसे नॉर्थ वाले, हम लोग की कट ऑफ जाती है बहुत ज़्यादा हाई, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ की बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है। फिर उसके उत्तराखंड की भी हाई जाती है, मतलब उत्तराखंड की हाई जाती है CISF वगैरह में, एंड उत्तराखंड की भी हाई जाती है क्योंकि वो भी हिंदी वाला राज्य है। एंड उसके बाद कुछ MP में भी हाई जाती है। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, इन सारी जगह के हैं तो थोड़ा सा आपको कट ऑफ में कम दिखेगा, लेकिन आपको तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि यू नेवर नो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखें एंड अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो यार, क्योंकि कंपटीशन अभी हाई होगा। आप सोचोगे इस बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा, अगली बार और हाई होगा। तो इसीलिए अपने दिमाग में ये लेके चलो कि मुझे इसी बार सिलेक्शन लेना है, एंड सिर्फ मुझे फिजिकल में नहीं जाना, मुझे मेडिकल भी पार करना है एंड फाइनल मेरिट भी पार करनी है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में आपको आई होप समझ में आया होगा कि सबसे पहले SSC GD का क्या न्यू रूल है, उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर में क्या बातें का याद रखना है, एंड थर्ड कंपटीशन ज़्यादा है या कम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।